भोपाल से बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा ने लव जिहाद को लेकर एक बेहद विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि लव जिहाद में लिप्त पाए जाने वालों की गिरफ्तारी के साथ उनकी नसबंदी भी कराई जाए। सांसद ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, अगर यहाँ कोई लव जिहाद करता है तो उसकी गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उसकी नसबंदी भी कराई जानी चाहिए। तो वहीं इस मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जहां घटनाक्रम हुआ है, ध्वस्त क्यों नहीं किया गया? आलोक शर्मा सांसद है या सर्कस में काम करने वाले व्यक्ति? और उनको गलत तरीके से फंसा दिया जाता है, वीडियो बना लिए जाते हैं और उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इसको भोपाल का हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव था। मैंने भोपाल के नौजवान भाइयों से भी आग्रह किया है, मेरे छोटे भाइयों से आग्रह किया, आए तो किसी भी मोहल्ले के अंदर इस प्रकार की घटना होती है तत्काल उस थाने का घेराव कराएं और उसको अरेस्ट करवाएं। तत्काल जहां से मेरे पास फोन आएगा तत्काल मैं जाऊंगा ही नहीं, तत्काल उसको जो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लव जिहाद को रोकने का काम कर रही है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि अब मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, इसमें अगर कोई लव जिहाद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही, और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए, जिससे कि नसबंदी होगी तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आने वाले समय के अंदर हिंदू समाज की बहन बेटियों के ऊपर कोई भी दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ऐसे लोगों के ऊपर भोपाल का हिंदू समाज सीधी कार्रवाई करने कि जो भोपाल की घटना है वो निंदनीय है और जो आरोपी है उनको कड़ी सजा मिलना चाहिए। आलोक शर्मा जी थोड़े खड़े हो जाओ, ऑफिस से बाहर आओ और थोड़ी बुद्धि कांग्रेस बीजेपी की थोड़ी रोक दो, विपक्ष और पक्ष की रोक दो। फिर उसकी रेस्टोरेंट की लीज किसने कराई, किसकी रिकमेंड है, जरा चेक कर लो। आप ही की पार्टी के विधायक और मंत्री निकलेंगे, वहीं ये सब हो रहा था। तो दोषी तो आप हो, आपकी सरकार है, आपके नेता है। तो इस तरीके से जो क्राइम है, किसी ने किया हो सजा मिले, ये क्या बात हुई? इस तरह की बात पहले आप काम जिम्मेवारी बीजेपी के पास। अगर ऐसा हो रहा तो जितने दोषी वो उतनी दोषी बीजेपी की सरकार है। सवाल तो अपनी सरकार से पूछो, भाषण देने से क्या होगा? बड़ा बयान देने लव जिहाद के आरोपी है और जीतू पटवारी से है, उन्होंने आलोक शर्मा से वंदना त्रिपाठी, आप दोनों का स्वागत है। से शुरुआत करेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस जो भाजपा जो सांसद है आलोक शर्मा, इन्होंने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने लव जिहाद के आरोपियों की नसबंदी की मांग की है, और वही जो है बीसीसी चीफ, उन्होंने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो घटनाओं में लोग शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बख्शा नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा तंत्र है, तो ये तंत्र क्या कर रहा है? इस तरह की घटनाएं क्यों सवाल सरकार पे खड़ा होता है? तो इस तरह की घटनाएं जो लोग कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही जो आलोक शर्मा जी है, जो बड़े शूरवीर बयान दे रहे हैं, तालिबानी बयान दे रहे हैं, ये महज चर्चाओं में रहने के लिए इस तरह बयान दे रहे हैं, जबकि इन्हें उलट अपनी सरकार पर प्रहार करना चाहिए, अपनी सरकार से सवाल करना चाहिए कि आखिर प्रदेश में ये जंगल राज क्यों चल रहा है, जो छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार हो रहा है, क्यों महिलाएं असुरक्षित है, क्यों लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, क्यों आज महिला घर से बाहर निकलने में भयभीत हो रही है। तो आलोक शर्मा जी को इस तरह की शूरवीर, तालिबानी और चर्चाओं में रहने वाले सपो बयान देने के बजाय अपनी सरकार से सवाल करना चाहिए, अपनी सरकार को कटघरे में करना चाहिए। मैं बीजेपी से वंदना त्रिपाठी जी से पूछना चाहूंगी कि मैम, आप इसको किस तरह से देखते हैं और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आलोक शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के एक लोकप्रिय सांसद हैं और एक जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि जन भावनाओं को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं। और अगर उन्हें लगता है
कि इतना भयानक कृत्य हुआ है, इस दुष्कृत्य की कोई सजा दी जानी चाहिए। तो उन्होंने अपनी भावना को प्रदर्शित किया है। अगर उन्होंने नसबंदी की बात की है तो क्या गलत बोला है? एक बात बताइए, आप जिस तरह का घिनौना कृत्य हमारी बेटियों के साथ कर रहे हैं, रोज हमारी बेटियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग तो मौन धारण करके बैठ जाते हैं, उनमें दही जमा कर बैठ जाते हैं। तो हमारे जनप्रतिनिधि सामने नहीं आएंगे तो क्या हम अपनी बेटियों को मुसलमान बना देंगे? क्या हम अपनी बेटियों का कन्वर्जन होने देंगे? बिल्कुल हम ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे समाज की बेटियों का जो कन्वर्जन करेगा उसको हम कठोरतम दंड देने की पुकार सरकार से करेंगे। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है आप आकर हमारी बेटियों को फुसलाएंगे, बहलाएंगे, उनके वीडियो बनाएंगे और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर दूसरी लड़कियों को भी फंसाएंगे। ये किस प्रकार की सामाजिक समरसता का ठेका क्या सिर्फ हिंदू समाज ने ले रखा है? जी वंदना जी, मैं नीलम शुक्ला जी से अब बात करना चाहूंगी। नीलम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो बयान जो आलोक शर्मा ने दिया है, आपको क्या लगता है, क्या ये गलत दिया है? और अगर उन्होंने गलत दिया है, गलत कहा है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? आपको क्यों लगता है कि ये उन्होंने गलत कहा है? देखिए, बलात्कारियों को तो फांसी की सजा का प्रावधान है, इससे बड़ी सजा का प्रावधान है कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए। जो नहीं सरकार इन पर कार्रवाई करती। लेकिन बलात्कारियों को फांसी हो कहाँ रही है सर? कहाँ हो रही है? देखिए, किसको, अब जैसे हमारे यूट्यूब पटवारी जी ने कहा कि जिस होटल का निर्माण हुआ है उसकी लीज किसने दिए? मुकदमे पे मुकदमे होते रहते हैं कोर्ट्स में, लेकिन उन्हें सजा तो होती ही नहीं है। वही तो बात है, किस तरह लचर कानून है कि किस तरह तो एक तरह से उन्होंने अपनी भावना, अपनी बात रखी है, तो क्या गलत कहा? देखिए, तो यही तो बात है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अगर बलात्कारी कानून के दावपेच करते हो, कैसे अपने से बाहर निकल जाते हो, इस तरह घटनाओं का अंजाम देते हैं। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस तरह के लव जिहादी घटनाएं क्यों हो रही है? क्यों हिंदू महिलाएं असुरक्षित है? क्यों छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार हो रहा है? क्यों महिलाएं भयभीत हो रही है? क्यों महिलाओं के साथ छेड़खानी की, रेप की, बलात्कारी घटनाएं लगातार बढ़ रही है? ये सवाल खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी में। इन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, ना कि कांग्रेस पर कीचड़ उछालना चाहिए। अरे सरकार आपकी, सत्ता आपकी, कानून आपका, प्रशासन आपका, उसके बाद ये घटनाएं क्यों नहीं रुक रही है? ये सवाल खड़ा होता है। जी वंदना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नीलम जी के बात पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, नीलम जी की बात मुझ तक पहुंच नहीं पाई है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी पर एक बात कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को आज नसबंदी से इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि एक समुदाय विशेष के लोग इस पर पाए गए हैं, इसीलिए मिर्ची लग रही है। तुष्टीकरण का जो ये चश्मा पहन के रखा है, ये लोग हमेशा जब भी हिंदू समाज के साथ गलत होता है तो मौन साध लेते हैं। चाहे वो पहलगाम की घटना हो, चाहे भोपाल की घटना हो, चाहे विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो, लेकिन अगर अन्य समुदाय के लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने लगती है। जीतू पटवारी जी बड़े बड़े आंदोलन और धरने करते हैं, हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए क्यों आंदोलन नहीं करते? मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता है, और इस तरह की जवाबदारी अगर हमारे जनप्रतिनिधियों ने उठाई तो इनको क्या आपत्ति है? जनप्रतिनिधि अगर अपनी जनता के विषय में नहीं बोलेगा, जनता की रक्षा और सुरक्षा का जिम्मा नहीं उठाएगा, और ये लोग नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? और फिर इसी तरह से हमारी बेटियां लव जिहाद का हिस्सा बनती रहेंगी। ये लोग ये चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे 60 लाख लोगों की नसबंदी कराई थी। इंदिरा गांधी जी ने 60 लाख लोगों को नसबंदी का शिकार बनाया, तब इनको नसबंदी से आपत्ति नहीं थी। आज एक संप्रदाय और समुदाय विशेष के लोग इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की जो सद्भावना है उनके प्रति वो जाग चुकी है। ये सद्भावना हमारी हिंदू बेटियों के प्रति क्यों नहीं जागती, जिनके अश्लील वीडियो बनाकर ये लोग बेचने की तक बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो इस कदर राजनीति में डूब चुकी है, लिप्त हो चुकी है कि समाज के बारे में सोचना उन्होंने बंद कर दिया है। उन्हें सिर्फ अपना वोट बैंक दिखता है, सिर्फ अपना तुष्टीकरण दिखता है, और यही तुष्टीकरण कारण है इनके विनाश का, जो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी 0 पर आकर लोकसभा में, डबल डिजिट पर आके विधानसभा में सिमट गई है। और इनकी जो इंडिया अलायंस के नेता है वो तो वैसे भी हमेशा संप्रदाय और समुदाय की बात करते हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, इस प्रकार की बातें करने वाले कांग्रेस पार्टी को लव जिहाद में कुछ गलत क्यों दिखेगा? पर मुझे ऐसा लगता है, चाहे आलोक शर्मा जी हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर वो अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए कठोरतम दंड देने की बात करता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप बताइए कि किसी और समुदाय के लोग होते तो क्या उनका जनप्रतिनिधि होता तो क्या वो नहीं बोलता?
अगर एक हिंदू जनप्रतिनिधि, एक हिंदू धर्मावलंबी, एक सनातनी इस तरह की बात कर रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ये उनका आक्रोश है और उनका आक्रोश जनता की भावनाओं के कारण है, क्योंकि जनता ये चाहती है कि इन लव जिहादियों को कठोरतम दंड दिया जाए और ये लव जिहाद नाम का कैंसर हमारे समाज से खत्म हो, ये कन्वर्जेंस खत्म हो। जी वंदना जी, मैं दोनों ही नेताओं का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो इस डिबेट में अपनी बात रखे। तो ये थे हमारे साथ भाजपा से वंदना त्रिपाठी जी और कांग्रेस से नीलाभ शुक्ला जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी बात रखी जहां भोपाल से भाजपा सांसद ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद मामले में जो आरोपी है उनको कठोर से कठोर सजा तो होनी ही चाहिए, लेकिन उनके साथ उनकी नसबंदी भी होनी चाहिए। वहीं इस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि क्या ये सर्कस में काम करते हैं।